नमस्कार दोस्तों। आज हम टॉपिक लाए हैं द सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स वाक्य होता है। आज हम सेंटेंस की परिभाषा, डेफिनेशन और उसके टाइप्स, उसके प्रकारों के बारे में जानेंगे कि सेंटेंस की क्या परिभाषा होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं सेंटेंस की कि परिभाषा क्या है। सेंटेंस की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो है ये: a group of words which makes a complete sense is called a sentence। इसका अर्थ ये हुआ जाके a group of words, words मीन्स शब्दों का एक ग्रुप, एक समूह, शब्दों का, वर्ड्स का एक समूह, शब्दों का एक समूह, which जो, makes मीन्स बनाता है, a complete sense, a मीन्स एक, complete मीन्स पूर्ण, sense मीन्स भाव, इज कॉल्ड सेंटेंस एक वाक्य कहलाता है। हिंदी में देख लेते हैं तो शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो, वाक्य कहलाता है। अब हम यहाँ पर बात की गई है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का समूह होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सेंटेंस है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो बर्ड्स एक वर्ड है, दूसरा वर्ड है फ्लाई, तीसरा है इन, चौथा है द और पांचवा है स्काई। तो एक तो नंबर एक बात ये हुई कि इन पांचों वर्ड्स में इनके अर्थ हैं। जैसे बर्ड्स पक्षी, फ्लाई मीन्स उड़ना, इन मीन्स में, और स्काई मीन्स आकाश। तो इसमें जो चार शब्द हैं, वर्ड्स हैं, इनके अर्थ हैं और ये एक सार्थक शब्द हैं कि इनका कुछ ना कुछ मीनिंग है। और जब इन कंप्लीट सेंस वाले वर्ड्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है, कंप्लीट सेंस वाले वर्ड्स को जब एक साथ जोड़ करके एक वाक्य बनाया जाता है जो एक पूर्ण भाव व्यक्त करता है, जिस वाक्य का एक पूर्ण भाव होता है, अर्थ होता है, तो ये एक कंप्लीट सेंस वाला सेंटेंस कहलाता है, पूर्ण भाव वाला वाक्य कहलाता है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, जिसका अर्थ है पक्षी, स्काई आकाश, इन मीन्स में, फ्लाई मीन्स उड़ते हैं। तो इससे हमको पता चल रहा है कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति जान जाएगा कि वास्तव में पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आकाश में। सेकंड सेंटेंस है दीज गर्ल्स आर सिंगिंग सॉन्ग्स। तो दीज ये, गर्ल्स लड़कियां, आर मीन्स हैं, सिंगिंग मीन्स गा रही, सॉन्ग्स मीन्स गीत। तो यहाँ पर 5 शब्द हैं, 5 वर्ड्स हैं और 5 वर्ड्स में प्रत्येक वर्ड का मीनिंग है, मीनिंगफुल वर्ड है। और मीनिंगफुल वर्ड्स को जोड़ करके एक कंप्लीट सेंस वाला सेंटेंस बनाया गया है। ये लड़कियां सॉन्ग्स, गीत, आर सिंगिंग गा रही हैं। तो जब हम बोलते हैं कि ये लड़कियां गीत गा रही हैं, दीज गर्ल्स आर सिंगिंग सॉन्ग्स, तो जो हमारे सामने व्यक्ति है या हमारे साथ में है, वो समझ रहा है कि वास्तव में ये क्या बोल रहे हैं, उसका वो अर्थ समझ पा रहा है। तो इसका मतलब ये एक सेंटेंस है जिससे कंप्लीट सेंस कोई समझ पा रहा है। आवर सोल्जर्स फाट ब्रेवली। आवर मीन्स हमारे, सोल्जर्स सिपाही या सैनिक, फाट मीन्स लड़े, ब्रेवली मीन्स बहादुरी से। हमारे जो सैनिक हैं, सिपाही हैं, वो बहादुरी से लड़े। तो इसमें भी प्रत्येक वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग है और उन वर्ड्स को जब ऐड करके एक सेंटेंस का निर्माण किया गया तो वो सेंटेंस एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, अ कंप्लीट सेंस। तो जब कंप्लीट सेंस दे रहा है
तो निश्चित रूप से वो एक वाक्य है। तो आवर सोल्जर्स फाट ब्रेवली, कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें वर्ड्स जरूर होते हैं, एक शब्द से ज्यादा शब्द होते हैं। वह अच्छा है, तब भी देखो वह अच्छा है, ही इज अ गुड बॉय, इसमें भी एक से ज्यादा ही वर्ड है। ही रन्स, वह दौड़ता है, ही और रन्स दो शब्द, कम से कम दो शब्द तो हैं ही एक सेंटेंस के निर्माण के लिए। और दो शब्द को जब ऐड करके एक कंप्लीट सेंस वाला वाक्य बनता है जिसका अर्थ कुछ ना कुछ होता है, तो वो ही एक पूर्ण सेंटेंस कहलाता है। द सन इज हॉट, तो समझ गए, सन है, इज है, हॉट है, तीनों वर्ड्स मीनिंगफुल है। और तीनों मीनिंगफुल वर्ड्स को जब ऐड करके एक कंप्लीट सेंस तैयार किया गया तो ये एक सेंटेंस बन गया कि सूरज हॉट मीन्स गर्म होता है या गर्म है। अब हम ये देख लेते हैं कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, अब हम आपने डेफिनेशन भी समझी और उसके एग्जाम्पल भी देखे। अब हम चलते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। तो लिखा हुआ है कि अलग अलग प्रकार के भावों के आधार पर वाक्य या कह लीजिए सेंटेंसेस 5 टाइप्स होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, कथात्मक वाक्य, इसमें किसी घटना के होने या न होने का वर्णन होता है। और ये असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस और नंबर 2 निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य कहलाता है और निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य कहलाता है। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फर्स्ट टाइप और एक होता है सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप सेंटेंस वे होते हैं जिनमें जिन सेंटेंस की हिंदी में जो शुरुआत होती है वो क्या से होती है, क्या राम अच्छा है, क्या वह जा रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस की जब इंग्लिश बनाते हैं या इंग्लिश में अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले टेंस के अनुसार सेंटेंस में सहायक क्रिया लिखी जाती है। और जो सेकंड टाइप का होता है उसमें हिंदी के वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। और जब उस वाक्य की हम अंग्रेजी बनाते हैं या अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखी जाती है। जैसे वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, तो यह कहाँ शब्द बीच में आ रहा है, प्रश्नवाचक शब्द है। तो जब अनुवाद किया जाएगा तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी लिखी जाएगी, वेयर। वह कहाँ जा रहा है, वेयर इज ही गोइंग। वह कहाँ रहता है, वह कहाँ पढ़ता है, वह क्या करता है। तो इस तरह से जो क्या है, कहाँ है, कैसे है, बीच में आते हैं, इनकी सबसे पहले अंग्रेजी लिखी जाती है। तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस, ये आज्ञा या प्रार्थनावाची वाक्य होते हैं। और इसमें बता दें कि असर्टिव सेंटेंस को जब कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब कंप्लीट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो उसके बाद इसका प्रश्नवाचक चिन्ह का या इंट्रोगेटिव साइन का प्रयोग करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस ये आज्ञा या प्रार्थनावाची वाक्य होते हैं। इन सेंटेंसेस को जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले आती है हेल्पिंग सॉरी मेन वर्ब। जैसे दरवाजा बंद कर दो, मतलब शट द डोर, तो यहाँ पर शट जो मेन वर्ब है वो पहले आई है। इस प्रकार के सेंटेंसेस की शुरुआत मेन वर्ब से होती है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आश्चर्यबोधक वाक्य। और पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छाबोधक वाक्य। इन दोनों को जो हम लिखते हैं तो इसके बाद
साइन ऑफ इंटरजेक्शन का चिन्ह आता है, विस्मय बोधक चिन्ह। तो आप लोगों ने इतना जाना। अब अगले वीडियो में हम इसके बारे में प्रत्येक सेंटेंस के बारे में, प्रत्येक काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में विधिवत जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता हो या कुछ अच्छा लगता हो तो इसे आप लाइक करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस तरह के नॉलेजफुल वीडियो इसी प्लेटफॉर्म पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।